नमस्कार दोस्तों मैं सरिता। आज हम बात करने वाले हैं नकारात्मक सोच पे। देखिए, नकारात्मकता हर चीज को खत्म कर लेती है, हर चीज को बर्बाद कर देती है। चाहे वो आपका जीवन हो, आपका व्यापार हो, आप चाहे किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे आप घर परिवार में रहते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं। लेकिन नेगेटिविटी, नकारात्मकता हर तरह से हर क्षेत्र में बर्बाद कर सकती है, इतनी क्षमता उसमें होती है। और नकारात्मकता होती क्या है? ये होते हैं हमारे विचार, हमारी सोच, जो हमारे दिमाग में घर कर लेती है। तो आज हम इसी बात पर बात करेंगे कि नकारात्मकता आखिर आती क्यों है, नकारात्मकता क्यों हमारे दिमाग में सवार हो जाती है, हमारे दिमाग में बार बार आती है। देखिए, कई बार नकारात्मकता जो कल बीत चुका है उसकी वजह से आती है। कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी परिस्थिति आपके साथ बीते कल में हुई होगी, अब सभी के साथ लगभग होता है। हम सभी अपने पास्ट में कुछ ऐसा खो चुके होते हैं, अपना समय, या फिर कुछ ऐसी गलती कर चुके होते हैं जिसके बारे में हमें चिंता होती है, जिसके बारे में सोच सोच कर हम अपने आज को बर्बाद कर देते हैं, जिससे हम अपने दिमाग में नकारात्मकता को घर देते हैं। और नकारात्मकता अगर एक बार आ जाए तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। तो आपको प्रयास करना है कि जो हो चुका उसे भूलने का प्रयास करना है। जो हो चुका वो बीत चुका है, जो कल गुजर चुका है उसे आप किसी भी हाल में वापस नहीं ला सकते। तो आपको प्रयासरत रहना है, ये कोशिश करनी है कि जो कल बीत चुका है उसे आप भूलें और उससे सीख लेकर अपने वर्तमान में आगे बढ़ें। कई बार नकारात्मक थॉट, नेगेटिव थॉट आती हैं वर्तमान की चिंता को लेकर, कि भविष्य में तो हमें पता नहीं क्या करना है, भूत में ये सब कुछ हो चुका है और वर्तमान पता नहीं कैसा होगा, क्या करूं, कैसे करूं। ये सब चीजें दिमाग में नेगेटिविटी को घर करती हैं। देखिए, कोई भी चीज को अगर आप सोचते रहते हैं कंटिन्यू, तो आपका ब्रेन का वो 90% पार्ट कवर कर लेती है। 10% पार्ट ही आपके पास रहता है काम करने के लिए, जिससे आप बहुत सारे कामों को फिर बिगाड़ देते हैं। देखिए, कोई भी काम अगर आप अच्छे से करेंगे तो उसके लिए आपके दिमाग की जरूरत होती है। अगर आपका दिमाग एक्टिव होगा तो आप हर काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे आप वर्किंग है, हाउसवाइफ है, लेडीज है, जेंट्स है, कोई भी है। अगर आप अपने दिमाग को फ्रेश रखते हैं, अपने दिमाग को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सोचना बंद करना होगा, चाहे वो पास्ट को लेकर हो, चाहे प्रेजेंट को लेकर हो। कई बार जो ओवर थिंकिंग होती है वो फ्यूचर को लेकर भी होती है। देखिए, कई बार फ्यूचर को लेकर सोचना सही भी होता है, लेकिन कुछ लिमिटेशन होती है कि हाँ, आपने कुछ सोचा कि मुझे फ्यूचर में ये पैसे जमा करने हैं, या मैं मुझे फ्यूचर में ये बनना है, इतना सोच लिया, ठीक है। लेकिन उसके पीछे आप दिन रात सोचें कि मुझे फ्यूचर में, हाय, मुझे पैसे जोड़ने हैं, मुझे इतना करना है, और आपकी सैलरी है कम और आपने सोच रखा है ज्यादा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको अपने फ्यूचर की प्लानिंग तो करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन उसके लिए आपको वर्तमान की जो कंडीशन है उसको भी एब्जॉर्ब करना है। और जो बेफिजूल के दिमाग में आपके ख्याल आते हैं उनको आपको बिल्कुल निकालना होगा, जिससे आपका दिमाग तरोताजा रहे। और अगर आप एक्टिव रहें, अगर आप खुद एक्टिव हैं, आपका ब्रेन एक्टिव है, तो ऑटोमेटिकली आप हो सकता है उससे ज्यादा अचीव कर लें। लेकिन उससे पहले जरूरी है अपने आप को खुश रखना और एक्टिव रखना। नकारात्मक सोच का कारण कई बार होता है नकारात्मक माहौल। कुछ लोगों को पॉजिटिव माहौल मिलता है, चाहे वो थोड़े कम नॉलेज वाले हों, कम काम कार्यशील हों, कम टैलेंटेड हों, लेकिन उनको जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है, वातावरण मिलता है, तो उससे वो अच्छा अचीव कर लेते हैं, कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनमें जो उनकी क्वालिटी है बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है, लेकिन उनको माहौल जो मिला हुआ है वो नेगेटिव मिला हुआ है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रतिभा है, जो कौशल है, वो दब गया है। उन्हें बार बार यही सुनने को मिलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम हर कार्य को बिगाड़ देते हो। तो इससे उनके दिमाग में जो ये चीज फिट हो जाती है कि वो यूजलेस हैं, वो दब्बू हैं, वो किसी कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको उस माहौल को तुरंत छोड़ देना चाहिए।
ऐसे माहौल से आपको निकल जाना चाहिए और ऐसे माहौल को अपनाना चाहिए जहां पर आपकी प्रतिभा को समझा जाए, आपकी सराहना की जाए। देखिए, सराहना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सराहना या जो हम बोलते हैं कि प्रशंसा करना, ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप सुनते हैं तो आपको एक मेंटली पीस मिलती है, खुशी मिलती है। ये ज़रूर मिलती है। अगर आपको इस बात पर कोई भी डाउट है तो इस बात को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर एग्री करते हैं तो भी बताएं। एक मेंटली पीस मिलती है जिससे आपका दिमाग भी खुश होता है और मन भी खुश होता है, और आप कुछ और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे फ्रेंड सर्कल को ढूंढिए, ऐसे अपने दोस्तों को ढूंढिए, रिश्तेदारों को ढूंढिए जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको आपकी क्वालिटी को पहचाने। अगर आप असफल भी हो जाएं तो भी आपको मोटिवेट करें, इनकरेज करें, ना कि आपको दबाएं, आपकी जो क्वालिटी है उनको अनदेखा करें और आपको भी बेफिजूल की बातें सुनाएं। तो अपने ऐसे माहौल को बदल दीजिए। कुछ लोगों की नेगेटिव सोच का कारण होता है बार बार असफल होना। देखिए, प्रयास करना हर एक व्यक्ति को चाहिए, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो कंटिन्यूअसली प्रयास करता रहे, लेकिन सफल होना या असफल होना ये किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन प्रयास करना हमारे हाथ में होता है। जब किसी व्यक्ति को एक बार या दो बार या फिर बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है तो उसे निसंदेह ऐसा जो नकारात्मक उसकी सोच है वो बनने लगती है, वो सोचने लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में आपको जरूरत है ऐसी सोचों को परे करके आगे बढ़ने। अब्राहम लिंकन का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो कम से कम 15 बार जो उनका इलेक्शन हुआ था अमेरिका में उसमें हारे थे। 16वीं बार उन्होंने जीत की थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी जीत का जो मेन कारण था वो ये था कि उन्होंने हार नहीं मानी। वो एक बार हारे, दो बार हारे, लेकिन उनके अंदर ये विश्वास था कि वो जरूर जीतेंगे, और 16वीं बार उन्होंने जीत के भी दिखाया। तो अगर आप असफलता का सामना कर भी रहे हैं तो खुद को ऐसी कहानियां सुनकर मोटिवेट रखिए। देखिए, असफलता हो सकता है आपको 10 बार असफलता का सामना करना हो और 11वीं बार आप सफल हो जाएं। ऐसा सोच के आप हर बार आगे बढ़िए, और जिन क्षेत्रों में, जिन कारणों से आप असफल हुए हैं उनको ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। उन गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़िए, उन्हें दोबारा मत दोहराइए, और आप नेगेटिव विचारों से बाहर निकलिए। दोस्तों, समय परिवर्तनशील है, ये हम सभी जानते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि टाइम चेंज होता रहता है। आज कुछ है, कल कुछ है, कल कुछ और होगा। पहले टीवी चलता था ब्लैक एंड व्हाइट, फिर उसके बाद आया कलर, फिर उसके बाद टीवी खत्म हो गया, आ गई एलसीडी। अगर हम समय के साथ नहीं बदलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। कलर के टाइम पे अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते रहेंगे, या फिर आज एलसीडी के टाइम पे हम ब्लैक एंड व्हाइट छोटा सा टीवी देखेंगे, तो हम समाज में कहाँ स्टैंड कर पाएंगे? कहीं भी नहीं। तो हमें अपनी इसी सोच को छोड़ना होगा कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं वो सोचते हैं, अरे हमारे समय में तो ऐसा था, हम तो ऐसे रहते थे, हमने तो ये किया था, तुम ये नहीं करते हो, तुम ऐसे रहते हो। देखिए, समय के साथ बदलाव आना बहुत जरूरी है, और अगर ये नहीं आता है तो व्यक्ति पीछे छूट जाता है। आप अपनी वजह से खुद को तो रोकते ही हैं, समय के साथ चलने से अपने परिवार को भी रोकते हैं। तो नेगेटिव विचारों को दिमाग से निकालने के लिए सबसे मेन चीज ये है कि आप समय के साथ चलें। जो समय परिवर्तनशील है तो खुद को भी आप परिवर्तनशील बनाइए। सूखी लकड़ी की तरह ना खड़े रहें कि हम तो ऐसे थे, हम तो वैसे थे, हम ऐसे ही रहेंगे। ऐसा ना करें। एक फल वाली जो टहनी होती है, जब फल आने पर वो भी झुक जाए। तो आप खुद को परिवर्तनशील बनाएं और खुद अपने दिमाग से इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए नेगेटिविटी को बाहर निकालें। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।